देखो जी, जून 2015 में हम लद्दाख गए थे बाइक से, मैं और दीप्ति। और हमारे पास थी डिस्कवर, बजाज की डिस्कवर 150 सीसी की बाइक। पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम जो है लेह से चांगला होते हुए पेंगोंग लेक पहुंचे और पेंगोंग लेक के किनारे हमने टेंट लगा लिया। आज सुबह सो के उठे और इरादा था पेंगोंग लेक से चुशुल और हनले जाने का। तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं चुशुल और हनले, लेकिन हमारे पास परमिट था। परमिट इजीली मिल जाता है लेह में, डीसी ऑफिस से सारे परमिट मिलते हैं, वहीं पे भी चुशुल और हनले का परमिट मिलता है। पेंगोंग लेक से चुशुल की पूरी सड़क एकदम कच्ची है, मतलब कि 2015 में कच्ची थी, 5 साल पहले। आज भी शायद कच्ची हो, शायद पक्की बन गई हो, मुझे आज का नहीं पता। 20 किलोमीटर तो पेंगोंग लेक के साथ साथ ये रास्ता, फिर उसके बाद पेंगोंग लेक से अलग हो जाते हैं। तो उस 20 किलोमीटर में पहले आता है मान गाँव। मान में 2-4 घर हैं और सभी घरों में होम स्टे हैं। आपको हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि भाई लद्दाख में सभी घरों में होम स्टे हैं, आप किसी भी घर में जाके रुक सकते हो, खाना पीना कर सकते हो। मान से 10 किलोमीटर आगे है मेरक गांव। अब मेरक तक पहुंचते पहुंचते हमें भूख लगने लगी। एक घर की हमने कुंडी खटखटाई, वो बाहर निकले, हाँ जी बताओ। हमने कहा जी हमें तो भूख लगी है, कि आ जाओ। तो फिर अंदर बैठो, आधा पौना 1 घंटा लगेगा और हम जो आपके लिए दाल चावल बना देते हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया दाल चावल बनाए। मेरक के बाद पेंगोंग लेक चाइना की तरफ चली जाती है, तिब्बत की तरफ चली जाती है और हमारा रास्ता चुशुल की तरफ हो जाता है। यहीं से LAC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो आज की डेट में भारत और चीन की बॉर्डर है। अब आज हम LAC के साथ साथ ट्रैवल करने वाले थे कि पूरा रास्ता पेंगोंग से लेके और चुशुल और आगे हनले तक पूरा रास्ता, तकरीबन 150 किलोमीटर का रास्ता है ये, पूरा LAC के साथ साथ है। और आपको बहुत सारी जगहों पे चीन के बंकर वगैरह दिखाई देते हैं, आर्मी की कुछ बिल्डिंग वगैरह हैं वो दिखाई देती है लेफ्ट साइड में। चुशुल पहुँचे हम। चुशुल में तो चुशुल भी एक छोटा सा गांव है, लेकिन कुछ होम स्टे हैं, कुछ दुकानें वगैरह भी है। यहाँ पे एक वार मेमोरियल भी है, चुशुल वार मेमोरियल। 1962 की लड़ाई के बाद बहुत सारे वार मेमोरियल हमारे बन गए हैं और सारे के सारे देशभक्ति का जीता जागता नमूना है। चुशुल से आगे एक जगह आती है रेजांगला मेमोरियल। अब रेजांगला तो कहीं दूसरी जगह, असली जो रेजांगला है वो तो LAC पे है, वहाँ पे तो आम सिविलियन को जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेजांगला मेमोरियल बना हुआ है। कोई भी आबादी यहाँ पे निवास नहीं करती है। चुशुल के बाद शायद कोई भी गांव नहीं है। और लेकिन कुछ भेड़ बकरी वाले, याक चराने वाले रास्ते में मिल जाते हैं। तो रास्ते में एक जगह आती है सागाला, तो वो पास है एक, बहुत हल्का सा ग्रेडियंट चढ़ाई का है, बहुत हल्का सा ग्रेडियंट दूसरी तरफ उतराई का है। और सागाला पार करके हम पहुँच जाते हैं सिंधु नदी की घाटी में। सिंधु नदी लगभग यहीं से भारत में एंट्री करती है। एक्चुअल पॉइंट है उसका डेम चौक, लेकिन डेम चौक में किसी भी सिविलियन को जाने की अनुमति नहीं है, तो इसलिए हम सिंधु नदी का भारत में एंट्री पॉइंट तो नहीं दिखा सकते। इसी सीरीज़ में हमने बटालिक दिखाया जहाँ से वो POK में एंट्री करती है, और इसी सीरीज़ में हम आप डेम चौक के नज़दीक तक होंगे। और यहाँ से जो ये सिंधु नदी दिखाई दे रही है, ये भारत में सिंधु नदी का एंट्री पॉइंट इसे मान सकते हैं। सुबह जब हम पेंगोंग से चले तो रात होने तक हम लोमा बैंड पे पहुँच गए। लोमा बैंड से ही लेह की तरफ से हनले जाने वाले जो मेन रोड है वो आके मिल जाती है। लोमा बैंड में एक मतलब तिराया हो गया ना, एक हनले जाती है, एक लेह की तरफ जाती है और एक पेंगोंग की तरफ जाती है। 3 रास्ते, लेह की तरफ जाती है, सिंधु नदी के साथ साथ जाती है वो सड़क पूरी।
अब लोमा बैंड पे पहुंच के हमारी इच्छा थी टेंट लगाने की। वहाँ जाके पता चला कि लोमा बैंड असल में कोई गांव वगैरह कुछ नहीं है, केवल आर्मी का, आईटीबीपी का, बीआरओ का और इसका पता नहीं बहुत सारी फोर्सों का एक वो है, जंक्शन है, पॉइंट है, बस वहीं पर उन सभी के कैंप बने हुए हैं। यहाँ पे परमिट की चेकिंग होती है कि भाई हल्ले का परमिट आपके पास है या नहीं है। तो इस वजह से हमें टेंट लगाना था, और टेंट लगाने के लिए हमने एक आर्मी कैंप में बात करी कि भाई हमें जो है अपने एरिया में टेंट लगाने दो अपना, क्योंकि बाहर तो कुत्ते परेशान करेंगे। क्योंकि हमें पिछली रात पैंगोंग लेक पे कुत्तों ने बहुत परेशान करा था, बहुत तो नहीं लेकिन थोड़ा सा परेशान किया था। और जब कुत्ते भौंकते हैं तो भाई रात में आधी रात को बहुत डर लगता है, तो इसलिए हमने उनसे परमिशन मांगी कि भाई अपने कैंप के एरिया में, अपनी चारदीवारी के अंदर हमें टेंट लगाने दो। तो उन्होंने टेंट तो नहीं लगाने दिया, अपना एक गेस्ट हाउस खुलवा दिया। तो हम आर्मी के गेस्ट हाउस में लोमा बैंड पे उसने रुके। बहुत शानदार उन्होंने हमारी खातिरदारी करी, बहुत बढ़िया उन्होंने भोजन बनाया, स्वीट डिश, रसगुल्ले, भाई मज़ा आ गया। हमने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतनी दूर भारत चाइना बॉर्डर के नज़दीक हमें ऐसा कुछ मिलेगा। और अगली सुबह जब हम सो के उठे और हम चलने लगे, हमने उनसे पूछा भाई पेट्रोल पंप तो होगा नहीं यहाँ पे, हल्ले में भी नहीं होगा। उन्होंने कहा भाई पेट्रोल पंप तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हल्ले वगैरह में ब्लैक में मिल जाएगा महंगे रेट पे, तो आप हमारे यहाँ से पेट्रोल भर के ले जाओ। उनको ड्राम में रखा हुआ था उनकी अपनी गाड़ियों के लिए, उन्होंने हमारी टंकी फुल कर दी। तो लोमा बैंड से सिंधु नदी पार करके हम हल्ले पहुँचते हैं, सीधा रास्ता, बहुत बढ़िया सड़क उस टाइम बनी हुई थी। हल्ले की दो चीज़ें फेमस है, एक हल्ले की मोनेस्ट्री फेमस है। देखिए लद्दाख और तिब्बत दोनों भले ही भौगोलिक रूप से एक हों, लेकिन पहले भी एक लद्दाख का किंगडम हुआ करता था, लद्दाख का साम्राज्य हुआ करता था, तिब्बत का भी साम्राज्य हुआ करता था, दूसरी तरफ मंगोलिया हुआ करता था। तो ये तीन जगहों का जो एक पॉइंट है वो है हल्ले। तो अगर तिब्बत से लद्दाख आना जाना हो तो हल्ले रास्ते में पड़ेगा, और कभी आक्रमण होते थे तो हल्ले रास्ते में पड़ता था। तो हल्ले की मोनेस्ट्री ने बहुत सारे आक्रमण झेले हैं, लेकिन फिर भी मोनेस्ट्री बची रही। और दूसरी चीज़ है हल्ले में, हल्ले की ऑब्जर्वेटरी यानी कि वेधशाला। यहाँ का मौसम इतना साफ़ होता है, बारिश वारिश तो होती नहीं है लद्दाख में, और लद्दाख में भी इतना दूर जाके हल्ले जाके तो मौसम तो बिल्कुल ही साफ़ होता है। साल में तकरीबन पूरे साल यहाँ साफ़ मौसम रहता है, एक्सट्रीम लेवल का साफ़ मौसम यहाँ पे होता है। और इसीलिए इसरो ने यहाँ पे अपनी एक वेधशाला, एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित कर रखी है। इस यहाँ पे बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली दूरबीन लगी हुई है। आप इसमें जा सकते हो, अंदर जा सकते हो। यहाँ पे जो कर्मचारी काम करते हैं वो आपको पूरी सब कुछ सिस्टम दिखा देंगे, समझा देंगे। यहाँ का पूरा डेटा जाता है इसरो की हेडक्वार्टर बेंगलोर या जहाँ पे भी है उनका, इसरो का हेडक्वार्टर वहाँ पे जाता है। अब हल्ले तो हम दोपहर में पहुँच गए, वहाँ पे हमारा रुकने का मन नहीं था, तो हम हल्ले से वापस चल पड़े और वापस हम लोमा बैंड आए। लोमा बैंड में फिर हम सिंधु के साथ साथ चल पड़े। रास्ते में कुछ गांव पड़ते हैं और इस पूरे रीजन को बोलते हैं चांगथांग। चांगथांग रीजन लद्दाख का बहुत ही कम घूमा जाने वाला रीजन है। हमारे पास कुछ टाइम भी कम होने लगा था और दिल्ली भी हमें जल्दी पहुंचना था, तो इसलिए हम उतनी अच्छी तरह से चांगथांग को एक्सप्लोर नहीं किया। वो तिराया है, एक रोड लेह चली जाती है, एक रोड सोमोरीरी चली जाती है। उस जगह को मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है। उस जगह पे पहुँचते पहुँचते हमें अंधेरा हो गया, तो वहाँ पे एक मकान का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। उस मकान में हमने अपना टेंट लगा लिया, क्योंकि वहाँ पे कोई भी गेस्ट हाउस, कोई भी होम स्टे नहीं था। तो हमने मकान में टेंट लगाना पड़ा, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा। वहीं पर एक छोटी सी दुकान थी, वहाँ पर मैगी वगैरह बनवा ली, खाना पीना हो गया। और आज की यात्रा 2 दिन की, मतलब कि आज की यात्रा हमारी पूरी हो गई। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको सोमोरीरी की तरफ लेकर चलेंगे। सोमोरीरी बहुत फेमस लेक है, बहुत बड़ी लेक है, और कम ही लोग जाते हैं वहाँ पे। पैंगोंग लेक की वजह से सोमोरीरी कम लोग जाते हैं। तो हम आपको सोमोरीरी लेकर चलेंगे, कुछ फ़ोटो दिखाएंगे, कुछ वीडियो दिखाएंगे। तब तक राम राम।